पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले पूरे हफ्ते में तूने संभाल के रखा प्रभु। आज का दिन तूने हमें दिया है कि जब हम तेरे संतों के साथ मिलकर प्रभु जी तेरी आराधना कर सकें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस समय अति प्रसन्न है, क्योंकि तुझसे मोहब्बत करने वाले लोग तेरी आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। प्रभु यीशु, इस पृथ्वी पर हमारी सुरक्षा जो है वो केवल और केवल तू है। हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है वो केवल और केवल तू है। हमें हर एक तरीके से संभाल के रखने वाला केवल तू ही है। हम तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं और इस बात को कहते हैं कि जैसा वचन में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु, जहां जहां तेरे नाम से लोग इकट्ठे हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन सारी जगहों के लिए प्रभु तुझसे आशीष मांगते हैं। यीशु राजा, अनुग्रह कर ताकि तेरे सेवक लोग जो हैं, तेरे दास जो हैं, पासवान जो है, वो तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी तेरे लोगों के लिए तेरा वचन लेकर आए। प्रभु, जब हम तेरी आराधना करते हैं, किसी भी रीति से शैतान का कोई भी बंधन हमारी आराधना में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु राजा, हमारी आवाज को छू, हमारे हाथों को छू, ताकि प्रभु जी तेरी महिमा हो। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को छू, ताकि यीशु ये जब बजाए जाएं तेरे नाम को महिमा मिले। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि तूने कहा है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तुझे हम प्रभु जी और ज्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो। हर एक चीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु, हम जब तेरी आराधना करते हैं तो तेरी आराधना हम उस रीति से करें जैसे आराधक तू चाहता है। तू चाहता है कि तेरे आराधक रो और सच्चाई से तेरी आराधना करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना के लिए अपने आप को, अपने मनों को, अपनी आत्मा को तैयार करें। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान होकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ तू अपना पवित्र होकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ Hallelujah.
कृपा होकर शुद्ध करूं तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ गाकर तेरी बात तेरी बात करूं देता तू हमें
प्यारे मसीहा आशीष दे आत्मा से हर देहा दे प्यारे मसीहा आशीष दे आत्मा से हर देहा दे हालेलुया 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 हम तैयार हैं यीशु तेरे जल्दी आ तू हमको लेने प्यारे मसीहा हम तैयार हैं जल्दी आ तू हमको लेने हालेलुया 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 पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि जब हम तेरी आराधना करते हैं तो केवल प्रभु जी हम ही आराधना नहीं करते, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर तेरे सिंहासन के सामने प्रभु जी आराधना करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारे गुणों के लिए जो तूने हमें दिए हैं, ताकि प्रभु हम तेरी आराधना करें, तुझे खुश कर सके। क्योंकि प्रभु बहुत से तेरे दास जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो उठाए गए केवल और केवल इस वजह से क्योंकि तू उनसे प्रसन्न था। प्रभु यीशु हम केवल और केवल तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारी सहायता कर। जब प्रभु हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं तो उसे बेनती करते हैं कि तू हमारे कानों को, हमारे ध्यान को पूरी तरह से तेरी ओर केंद्रित करने के लिए प्रभु जी तू हमारी सहायता कर। प्रभु शैतान की सारी युक्तियों को जो किसी भी रीति से कहीं भी कोई उलझन डालना चाहता है, तेरे सामर्थी मुबारक नाम से हम उसको रद्द करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि वो हारा हुआ है, वो हमारे पांव के नीचे है। तूने हमें हमेशा हमेशा के लिए जीवन से बढ़कर बनाया है यीशु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु अगर आज की सभा में जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं
उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत है तो प्रभु यीशु उसको अपने बड़े खजाने से तो प्रभु जी पूरा कर। अगर किसी की भी कोई तकलीफ है, यीशु तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने वचन के द्वारा उन्हें छू और चंगा कर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस पल तक हमें सुरक्षित रखा है और तूने वायदा किया है कि तू ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। और जब प्रभु तू हमारे साथ है, तेरी सुरक्षा, तेरी बहुतायत हर तरीके से हमारे साथ है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे बेनती करते हैं कि प्रभु अपनी बच्ची को जब वो तेरे वचन को सुनाती है, प्रभु बहुत अच्छे सामर्थ्य के साथ उसको इस्तेमाल कर। सारी रुकावटें यीशु तेरे नाम से रद्द करते हैं और तेरी जय की घोषणा करते हैं। प्रभु बिजली के हर एक कनेक्शन को, हर एक चीज को हम तेरे पवित्र सामर्थी लहू में ढांपते हैं और तेरी सुरक्षा को चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब लोग कहें आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है इस संडे वर्शिप में। और इस संडे की आराधना में आप सब ने आनंद लिया, उसका प्रभु का धन्यवाद। और अब हम वचन को देखेंगे, प्रभु का जीवित वचन। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुनहरे समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब के जीवनों में दिया। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। आपने प्रभु हर एक स्टेप में हम सब की मदद की, हमारी प्रभु यीशु राजा सहायता की, हमें लीड किया, हमें गाइड किया हर एक प्रभु यीशु मसीह स्टेप लेने के लिए। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते हैं पिता, जब प्रभु यीशु राजा मैं आपका वचन लोगों के साथ प्रभु बांटूं तो पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा प्रभु मुझे लीड करे, गाइड करे और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुन के आशीष पाने वाले हो सकें यीशु राजा। और खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद यीशु राजा। आगे के समय को हम आपके हाथों में दे देते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में से 3 का 16। 3 की 16 तो आप सबको पता ही होगी, खासकर जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु में बहुत देर से हैं, उन सबको यूहन्ना 3:16 तो ऐसे ही रटी होगी। पर आज मैं उसी के ऊपर ही थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मुझे प्रभु ने जो मेरे साथ बातचीत करी, मैं आज आपको वही बातचीत आपके साथ करना चाहूँगी। तो ये गोल्डन वर्स है, इसको गोल्डन वर्स से जाना जाता है। तो यहाँ आज मैं पढ़ूँगी यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरी मेन वर्स यही है, पर मैं 16 से लेकर जो इसकी लास्ट पार्ट है 21 तक वो मैं पूरा पढ़ूंगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट आता है ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए।
परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आप सब ने सुना इन वचनों को, तो आज हम मनन करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर हम देखें तो इस जो 3:16 है, इसी में कितने सारे हमें पॉइंट मिल जाते हैं और इसी में कितनी सारी हमें बातें मिल जाती हैं इसी वर्ष में, कि हमें परमेश्वर ने हमारे साथ क्या क्या किया और क्यों किया उसने हमारे साथ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सिर्फ इतना सा पाठ मैं पिछले हफ्ते टीवी देख रही थी, तो जो केजरीवाल हैं वो कह रहे थे कि अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम में उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है ताकि बहुत से लोगों को बचाया जाए। जब उन्होंने ऐसे बोला कि आप अपना कीमती प्लाज्मा दो ताकि एक जन बचाया जाए, ये जो एक जन उसने बोला वो मेरे दिल को ऐसे बात छू गई कि प्रभु ने तो पूरे संसार से इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उसने अपना कीमती लहू बहा दिया हम सबके लिए, ताकि पूरा जो संसार के लोग हैं वो सारे बचाए जाएं। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये एक लोग की बात कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी उसके मतलब जब हम फ्री हुए तो मैंने बातचीत की। मैंने कहा कि देखो प्रभु कितना महान, कि जिसने हमारे से इतना ज़्यादा प्रेम किया, अपना कीमती लहू जो निष्पाप था, जिसमें पाप नहीं था कोई, उसने वो लहू हम सब के लिए दिया ताकि हम बच जाएं और हम जीवित और मतलब हम अनंत जीवन पाएं। उसने हमें मतलब ये लहू दिया। तो मैं अपने हस्बैंड से यही वाली बात करी थी कि मुझे ये वाली बात मतलब बहुत अच्छी लगी। परमेश्वर का हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने अपना कीमती लहू दिया। यहाँ पर तो ये लोग सिर्फ एक जन की ही बात कर रहे हैं कि एक जना अगर अपना लहू देगा, कि प्लाज्मा देगा, तो उससे हम एक जीवन बचा सकते हैं। तो प्रभु ने कितने लोगों को बचा लिया, पूरे संसार को बचा लिया अपना लहू देकर। तो यहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने सचमुच में हमसे बहुत प्रेम किया कि उसने अपना एक ही उसका पुत्र था यीशु मसीह, उसने हमारे लिए दे दिया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं प्रेम करता हूँ, बल्कि उसने एक्शन भी किया। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे भी दिया, सिर्फ कहा नहीं। हम संसार में लोग अपनी बातों को कह देते हैं, यस मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर हम उसको एक्शन में लेकर नहीं आते हैं, हम उसके लिए कुछ देते नहीं हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जैसे अब मैं भी माँ हूँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी किसी के लिए नहीं दे सकते हैं। ये आप भी समझ सकते हैं, ये मैं भी समझ सकती हूँ। पर हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए उस जीवित परमेश्वर का, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दिया ताकि हम उस नरक की आग में से बच जाएं, हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। फिर इसमें एक ये भी है, परंतु ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। अब बात यहाँ पर ये है कि हमें विश्वास करना है किस पर? उस पर जो हमारे लिए दिया गया है। अगर हमारा विश्वास ही नहीं है और हम ऐसे सिर्फ कहते रहेंगे कि हाँ जी हम विश्वासी हैं, हाँ जी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो हम नहीं बच पाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो मसीह को जानते हैं, ताकि हम फिर से उस मसीह के कीमती लहू को याद करें कि उसने हमारे लिए अपना पुत्र दिया। वो पुत्र इसलिए दिया गया क्योंकि हमें उस नरक में से उसने बचाना था। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारे लिए ही पुत्र दिया है।
अब हमारे लिए आप अपने आप को लो कि प्रभु ने मेरे लिए ये सारा इतना बड़ा काम किया है। मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है मैं यही बोलती हूँ कि हाँ प्रभु तूने मेरे लिए तो इतना बड़ा काम कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। तो हम सबको भी ऐसे समझना चाहिए, यस प्रभु यीशु राजा आप तो मेरे लिए, अगर आपने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया तो ये जो काम है आपके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, इसी वर्ष के रिलेटेड है। एक अनाथ बच्चा था, उसका कोई घर बाहर नहीं था, ना उसके माँ बाप थे, ना उसके पास कोई घर था, ना कोई उसके पास रिश्तेदार था। वो बच्चा उस जगह पे रहता था जहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, ऐसी ठंड कि जो आप सहन ना कर पाओ, मतलब वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और आप जानते हैं अगर अनाथ बच्चा है, जो एक सड़क पर रहने वाला बच्चा है, उसके पास कुछ अच्छी वस्तु नहीं होगी, उसके पास कुछ पहनने को नहीं होगा अच्छा। तो वो वहाँ बर्फ़ तो बहुत पड़ी, थोड़ा सा परेशान हुआ वो कि मैं आज रात कहाँ सोऊंगा, अगर मैं इस बर्फ़ में सो गया तो मैं ही बर्फ़ बन जाऊंगा और फिर मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, वहाँ एक उसको दिखा पुलिस वाला, मतलब वहाँ एक चौकी थी, पुलिस चौकी। उसने वहाँ जाके पूछा कि अंकल मैं यहाँ पे सो सकता हूँ? तो पुलिस वाले ने बोला कि नहीं बेटा, आप एक घर देख रहे हो वहाँ पे? तो उसने बोला हाँ जी। कहता कि वो जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है आपको, उस घर में जाओ, उस घर का दरवाज़ा खटखटाना और कहना कि यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। तो उसने वैसा ही किया, उसने बोला ठीक है। वो गया, उसने जाके नॉक किया दरवाजे को और बोला यूहन्ना 3:16। उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और उसको अंदर ले लिया। जब उसने बोला यूहन्ना 3:16, फिर उसने बोला कि मुझे ये तो पता नहीं यूहन्ना 3:16 है क्या, पर जो भी है बहुत अच्छा है, मुझे आज इस ठंड से तो राहत मिल गई कि मैं किसी के घर के अंदर आ गया। फिर उस औरत ने उस घर में गरमाइश कर रखी थी, मतलब आग जला रखी थी और पानी गर्म कर रखा था। उसने फिर कहा उस औरत ने कि तुम नहा लो, और उसको अच्छे कपड़े दिए गए पहनने के लिए। फिर उसने सोचा यूहन्ना 3:16 मुझे पता तो है नहीं, पर मुझे आज नहाने को मिल गया, अच्छे कपड़े मिल गए। वो कभी भी नहाया नहीं था, मतलब नहाया होगा किसी बारिश वाले पानी में, क्योंकि अब उसके पास घर नहीं है तो वो कैसे नहाएगा, बस वो ऐसे ही रहता था। तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि यूहन्ना 3:16 है क्या। फिर उसके बाद उसने उसके लिए बोला कि आ जाओ खाना खाते हैं। तो वहाँ देखा उसने बहुत बड़ी टेबल लगी है खाने वाली, जो उसने कभी भी नहीं देखी। तो उसने देखा बड़ी तरह तरह के खाने पड़े हैं यहाँ पर। तो उसने ये बोला औरत ने कि आप जो भी कुछ खाना चाहते हो आप खा लो। वो बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा यूहन्ना 3:16 तो मुझे पता नहीं, पर मुझे आज बहुत अच्छा खाने को मिल गया। और उसका इतना खा लिया उसने कि पेट भर गया, पर उसको दिल कर रहा था कि मैं और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, क्योंकि उसको आज पहली बार इतना अच्छा खाना मिला। फिर उसके बाद जब उसने खाना खा लिया, उस औरत ने उसके लिए बिस्तरा लगाया और उसको बोला किस देकर कि अब तुम सो जाओ। बड़ी अच्छे से उसको कवर किया, रजाई दी ताकि वो अच्छे से वार्म रहे, गर्म रहे और सो जाए, उसको ठंड ना लगे। फिर उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। उसने कहा वाह यूहन्ना 3:16 तो मुझे पता नहीं, पर आज मुझे एक बहुत अच्छा बिस्तर मिला, बहुत अच्छा मुझे खाने को मिला, और मुझे पता नहीं यूहन्ना 3:16 है क्या। तो ऐसे ही हमें यूहन्ना 3:16 में हमें सब कुछ मिलता है। जब हम किसी दुख में हैं तो हमें वो खुशी देता है दुख को हटाकर। जब हम किसी मुसीबत में हैं तो वो हमें मुसीबत में से निकालता है। जब हम पाप में गिरने वाले थे तो उसने हमें पाप से निकाल लिया। जब हम नरक की आग में जाने वाले थे उसने उससे पहले ही अपने आप को देकर हमें बचा लिया। तो यही है यूहन्ना 3:16
कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने सारे इंतज़ाम पहले से ही कर रखे हैं। तो हमें बस ये है, ज़रूरत ये है कि हमें विश्वास करना है, ताकि हम जो है नरक वाले जीवन में ना जाएं, बल्कि हम हमेशा का जीवन पाने पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो ये वाली वचन को लेकर मैं बड़ी ज़्यादा उस दिन भी मतलब सोच रही थी कि वाओ यार, परमेश्वर ने तो हमारे लिए कितना कुछ कर दिया, और यहाँ पर लोग सिर्फ अभी एक ही उसकी बात कर रहे हैं। काश कि सारे लोग जान पाएँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना कीमती प्लाज्मा दिया है कि हम सारे बच पाएँ। तो मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगी इसको। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु के प्रेम में आप सब बढ़ते चले जाएं। सभी को जय मसीह की। तो आज हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे देश में हो रहा है। आप सबको पता है कि ये महामारी का टाइम है, और इस टाइम पे हम सबको प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। खासकर हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे पास्टर लोग सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में दिया। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरे बहाए गए कीमती लहू के लिए तेरा धन्यवाद यीशु। खुदावंद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खासकर पिता परमेश्वर, जब ये कोरोना का टाइम है प्रभु, कोविड-19 का, तो पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता यीशु राजा कि आप हमारे सारे पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को, अपने दास दासियों को प्रभु अपने हाथ में लेकर संभाले रहो पिता यीशु राजा। हम खासकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी डॉक्टर लोग हैं पिता परमेश्वर, जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं, जो भी प्रभु स्टाफ काम कर रहा है प्रभु यीशु राजा, इन लोगों के बीच में यीशु राजा, तो आप पिता परमेश्वर उन सबको संभाल के रखो और उन सब की प्रभु यीशु राजा निगाहबानी हिफाजत करो पिता यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए पिता परमेश्वर। आप जानते हैं यीशु राजा कि क्या क्या हो रहा है पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सारी बातों को तेरे कंट्रोल में दे देते हैं यीशु राजा। आप पिता अपना कंट्रोल लीजिए यीशु राजा, और इस महामारी को हम विनती करते हैं आपसे कि इस महामारी को आप ख़त्म कीजिए यीशु राजा। तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु सारे खासकर चर्चेस के लिए यीशु राजा, जबकि प्रभु चर्चेस इस टाइम पे बंद हैं पिता, पर प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से कि आपने ये जो ऑनलाइन हम सब के लिए प्रभु प्रबंध किए, इन सब के लिए तेरा धन्यवाद कि लोग प्रभु यीशु राजा तेरे वचनों को सुन रहे हैं, तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, तेरी आराधना को सुन रहे हैं। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। इस टाइम पे पिता परमेश्वर कोई भी जन प्रभु कमज़ोर न होने पाए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तेरी नज़दीकी में और तेरे प्रभु यीशु राजा ईमान में बढ़ता चला जाए यीशु राजा। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हम सब के ऊपर वो तेरा बेशकीमती लहू लगाते हैं यीशु राजा। ये महामारी हम सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती यीशु राजा। हमें विश्वास है यीशु राजा, ऐसे ही हमारे सारे प्रिय जन प्रभु विश्वास करने पाए कि तेरे लहू में वो सामर्थ है जो प्रभु हमें हर एक गंदगी से, हर एक महामारी से बचा सकती है यीशु राजा। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है खुदावंद खुदा कि ये खुदावंद हमारे ऊपर कोई भी रोग हम नहीं आ सकता यीशु राजा। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन खुदावंद खुदा सत्य वचन है यीशु राजा। तेरा वचन जो है प्रभु जीवित वचन है यीशु राजा। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारे चर्चेस को तेरे लहू में कवर कर देते हैं प्रभु यीशु राजा। तेरे सेवकों को, तेरे संतों को तेरे लहू में कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर। इस टाइम पे अगर
प्रभु किसी को भी फाइनेंशियली कोई कमी है तो पिता परमेश्वर उनकी आप कमी घटी को पूरा कीजिए यीशु राजा। प्रभु आप उनके खुदावन खुदा चरवाहा हैं, आप उन्हें पिता परमेश्वर लीड कीजिए, गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, परेशानियों को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता, घर घर में खुदावन खुदा तू अपनी खुदावन बरकत को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। प्रभु पूरे वर्ल्ड को तेरे हाथों में दे देते हैं यीशु राजा। पूरे वर्ल्ड में प्रभु तू अपना कंट्रोल ले यीशु राजा। हर एक जान प्रभु कीमती है प्रभु यीशु राजा। तूने सबके लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। सब जन खुदावन खुदा प्रभु तेरे नाम को जानने पाएँ, तेरे आगे घुटने टेकने पाएँ यीशु राजा। प्रभु यीशु राजा तेरा वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही मसीह है। सचमुच में पिता परमेश्वर ऐसा होने पाए यीशु राजा। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। इस आने वाले पूरे सप्ताह के लिए पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में दे देते हैं यीशु राजा। हम जब फिर से मिले प्रभु एक दूसरे से तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन तेरी ही खुशी में मिलने पाएँ, तेरे ही आनंद में मिलने पाएँ यीशु राजा। और हम एक दूसरे को प्रभु उत्साहित करने वाले हो सकें, हम तेरे वचनों को बांटने वाले हो सकें, ताकि प्रभु यीशु राजा तेरे नाम को महिमा मिलने पाए यीशु राजा। तू प्रभु महिमा की योग्य परमेश्वर है, तू आदर की योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। आज की प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन के लिए तेरा धन्यवाद, और आने वाले दिनों के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह सारी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।